बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। मेरे साथ मौजूद है अकील अहमद बिल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम बिल्ला जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम इमरान ए साहब। दसो हाँ जी। ए पाकिस्तान लाहौर च बारिशें हो रही हैं। लाहौर में जिस तरह बारिश बरस रही है, वेस्ट इंडीज जो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी, उसमें भी कल से बारिश अब तक हो रही है और अब तक की इतलात के मुताबिक वहाँ पर इतनी बारिश है कि मैच भी जो है वो काफ़ी डिले हो सकता है 4-5 दिन बारिश हो। हमने पहले भी जिक्र किया था। बिल्कुल इमरान साहब, लाहौर है ते लाहौर तो वैसे डुबया पिया वे, तुसी देख ही लेता सोशल मीडिया से। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारी टीम जब गई है ना वहाँ पर, तो वो बारिश तो वैसे वहाँ पर होती है वेस्ट इंडीज में। हमारा मैच है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी जो कि वहाँ पर है। वहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेशन भी किए हैं, वार्म अप मैच भी हुआ है। लेकिन वो तो मैच तो हुआ है वार्म अप, लेकिन ये भी टेस्ट मैच जो आज शुरू होना है ना, वो कल की वहाँ पर बारिश हो रही है। कल जो हमारा प्रैक्टिस सेशन हुआ है लेकिन मुतासिर हुआ है, पूरा फुल नहीं हुआ सेशन। बीच में थोड़ी सी नेट्स में हुई है बॉलिंग बैटिंग, फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग हुई थी तो बारिश आ गई। तो जब बारिश आती है तो फिर आपको पता पानी ज्यादा आता है, तो जब पानी ज्यादा आता है तो फिर सारी चीजें जो है ना खराब हो जाती हैं। इंज लगता है जो सारा कुछ डूब गया है। बारिश से काफी जगह पे वैसे तो वहां पर ये रूटीन है। जो वेस्ट इंडीज है ना, वो सारा जजीरों पे है, छोटे छोटे, वहां पर पता ही नहीं चलता कि बारिश आ जाती है। और बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा बारिश होती है, बाज़ औक़ात छोटे छोटे स्कैटर्स में होती है। तो उस ये जो अभी आपने कल भी जिक्र किया था, तो फोरकास्ट तो वहां पर 5 दिन की है। तो अब ये अल्लाह के काम है, अल्लाह के ये जो कुदरत है ना, इसके आगे किसी का बस नहीं चलता। तो बाकी ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो गलत भी साबित हो जाती हैं। लेकिन ये मैच होना चाहिए, कहीं वो ना हो कि मैच दोनों टीमों में से बजाय ना बारिश जीत जाएगी तो फिर फिर मजा किरकिरा हो जाएगा ना, मजा ही नहीं आना। यही मौका है वैसे इंग्लैंड से पहले के पाकिस्तान के पास साइकोलॉजिकली एडवांटेज है। यस, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये अब कोई समझ लें कि बारिश ने इसकी राह में आड़े आना है। बाकी बाबर आजम ने कल मैच के हवाले से जो गुफ्तगू की थी वो बड़े पूरी तमाद दिखाई दे रहे थे। मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि हम पिछले 2-3 माह से वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है ना, रेड बॉल की जो 5 टेस्ट हैं, उसके लिए बड़ा फोकस है। तमाम खिलाड़ी पुरजोश हैं, बल्कि इस सीरीज़ के लिए भी तैयार हैं और कोई ऐसा मौका से जाने नहीं देना चाहते कि वो चाहते हैं कि तमाम खिलाड़ी जीतें। उनका हदफ है जीतना। जहां तक बात है उन्होंने कि जो वो उन्हें दोबारा क़यादत मिली है वो बड़े पूरी तमाद हैं, कोई उन पर दबाव नहीं है। उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और इसके लिए वो अब इस सीरीज़ में और आइंदा जो सीरीज़ होनी है उसमें अपनी बेहतरीन कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करके पाकिस्तान के लिए फतह समेटना उनका हदफ है। तो वो कह रहे हैं कि जूनियर और सीनियर का कम्बिनेशन बनाया गया है। जूनियर है, सीनियर तो वो खुद तो सीनियर ही है ना, रिजवान भी सीनियर है, शान मसूद भी तो अब सीनियर है, जो पहले कप्तान थे, अब वो अपना एज ए प्लेयर खेलेंगे। तो एक लग ऐसा ही रहा है, लेकिन एक पाकिस्तान टीम के लिए धचका लगा है कि वो अब्दुल्ला फजल इन फॉर्म बैट्समैन थे और उन्होंने वो अनलकी कह सकते हैं कि वो अनफिट हो गया, सब खेलेंगे। कमर की इंजरी की वजह से वो वेस्ट इंडीज नहीं बल्कि अगली जो तीनों टेस्ट है उससे भी बाहर हो गए हैं। रात हमने खबर दे दी थी अपने 18/9 न्यूज़ पे भी और फास्ट पर भी कि वहाँ से हमें जो इतलात मसूल हुई थी, तो उसकी उनको अब कहा गया कि वो रीहैब करें। मेडिकल पैनल ने उनकी MRI असेस करने के बाद उन्हें आराम का मशवरा दिया है और उनकी समझ लें कि ये 5 टेस्ट खेलने का उनके पास जो सुनहरी मौका था वो ज़ाया हो गया। और पाकिस्तान भी एक अच्छे जो बैट्समैन इन फॉर्म थे, उनकी जगह पे कौन है? अब उनकी जगह पे अभी तक उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम वेस्ट इंडीज के दौरान इसकी मुतबादल खिलाड़ी को लेंगे। लग यही रहा है कि वो इस वेस्ट इंडीज का तो टेस्ट हो गया ना, बाकी एक रह गया उसमें किसको ट्रैवल कराएंगे। तो इंग्लैंड के लिए मेरा ख्याल है फोकस करेंगे कि उसमें अगर जरूरत हुई तो वो एक जाहिर प्लेयर तो चाहिए ना आपको, कि कोई भी इंजर्ड और भी हो सकता है। तो ये अब आज 7 बजे का टाइम है,
7 बजे मैच शुरू होना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उस वक्त वहां पर वेस्ट इंडीज में 10 बजे होंगे। जो आप इतलात दे रहे हैं कि अभी बारिश का सिलसिला चल रहा है और अल्लाह करे बारिश थमे और मैच जो है देखिए इन टाइम बारिश शुरू हो, और शायकीन क्रिकेट जो है, क्रिकेट के दीवाने, वो दोनों बड़ी खास तौर पर बाबर आजम जो कि दोबारा टेस्ट टीम की क़यादत कर रहे हैं, उनको देख सकें कि वो किस तरह अब अपने कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं और पाकिस्तानी टीम उनकी क़यादत में किस तरह परफॉर्म करके फतूहात के झंडे गाड़ती है। अच्छा जी, एक और चीज़ सामने आई है। अब जिस तरह आपने कहा है कि अब्दुल्ला शफीक का हो सकता है कि उनको वो दे मौका, उनको मौका मिल सकता है। अब इस सूरत हाल में ऐसा ही होता है ना, किसी की जगह किसी को कोई ना कोई मौका मिले। देखते हैं क्या होता है। बारिश ने तो और भी बड़ा काम खराब किया। रात को पाकिस्तान अंडर-19 टीम जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वां मैच खेल रही थी कराची के अंदर, वहाँ पर भी बारिश आ गई और बारिश से वो मैच मुतासर किया और उससे फ़ायदा किसका हुआ? साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका 5 T20 मैचेस की सीरीज़ अंडर-19 की वो जीत गई। देखिए इमरान साहब, ये इस वक्त मानसून का सीज़न है। अब हर पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जो खिता है ना, वो इसकी लपेट में है। इंडिया से भी आपको इतलात आ रही हैं, पानी पानी हो गया हर तरफ यही है। अब ये बाजुकात हो जाता है मैच, बाजुकात ये पाकिस्तान अनलकी रहा है कि मैच अच्छी सीरीज हो गई थी, 2-2 ड्रॉ सीरीज चल रही थी। ये मैच कोई भी जीत जाता, चले मैच तगड़ा होना चाहिए था ताकि डिसीजन आता, लेकिन बारिश आड़े आ गई। फिर जो उन्होंने हदफ लेना था, उन्होंने 44 पर कोई उनका आउट नहीं था, तो डकवर्थ लुइस के तहत ना जनूबी अफ्रीका की अंडर-19 टीम को फातेह करार दे दिया गया और ये जो सीरीज है उन्होंने अपने नाम कर ली है। तो अब बारिश की अभी भी जो हमें वहां से कराची से भी इतलात आ रही हैं कि आगे 27 जुलाई तक वहां पर भी बारिश की, हैवी बारिश की, जो रेन की जो ना प्रेडिक्शन आ रही है। वहाँ पर भी रात बारिश हुई है, तो देख के बड़ा दुख सा हुआ है कि कराची जैसा इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम और वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, पैसा भी लगा रहा है, लेकिन वहाँ शॉपर था पिच कवर के ऊपर ना, बाकायदा जो पॉलीथीन शॉपर होता है ना, वो था पूरे कवर के ऊपर। मैं देख कर बड़ा हैरान हुआ कि यार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा और ऊपर शॉपर चढ़ा हुआ है। बड़ी इमरान साहब, ये बदकिस्मती है, पीसीबी के पास पैसे की तो कमी नहीं है, आपको पता ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है कराची में भी, और अभी उसकी और भी डेवलपमेंट के लिए इन्होंने रकम मुख्तस की है, तो अरेंज हो सकते हैं। बिल्कुल ये होने चाहिए थे। अगर ऐसी सूरत हाल वहां पर है तो ये लम्हा फिक्री है पीसीबी के लिए भी और पीसीबी के आला हुकाम के लिए भी। वहाँ के मुंतज़मीन है, एक सीरीज के लिए यहाँ से सीनियर ऑफिसर्स गए वहाँ पर, वुमेन विंग का पूरा डिपार्टमेंट वहाँ पर मौजूद था। तो ये अब जाहिर है नॉलेज में आएगा तो इस पर स्टेप्स लिए जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो जो कसूरवार है उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, बल्कि लिया जाना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा ज़रा बात कर लेते हैं कि एशियन गेम्स के ऊपर एक खबर मेरे पास आई है कि एशियन गेम्स के अंदर क्योंकि पाकिस्तान का भारत के साथ मुकाबला होना है, 4 टीमें जो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल ही खेलेंगे। किस एशियन गेम क्रिकेट की बात हो रही है। उसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। वुमेन्स की या मेंस की? अच्छा जी, ठीक है। और इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो क्वालिफाइंग टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई करके, यानी कि जो टॉप होगी, 2 ग्रुप बने, अफगानिस्तान, जापान, नेपाल। ग्रुप बी में हांगकांग, चीन, मलेशिया और ओमान। ये वाली टीमें, इनमें से जो टीम टॉप करेगी वो जाकर खेलेगी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से क्वार्टर फाइनल्स। वो असल में ना क्योंकि इवेंट छोटा होता है और उसमें ना वो चाहते ये हैं क्योंकि और भी गेमें होती हैं ना वहां पर, तो वो मेरा ख्याल है मुंतजमीन चाह रहे हैं ये तो तगड़ी टीमें हैं ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अपना भारत, यानी कि तो पाकिस्तान का डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल ही होना है। इन टीमों में से जो आगे आएंगी ना,
अफगानिस्तान की तगड़ी टीम है, लेकिन वो रैंकिंग में इनसे चारों से नीचे चली गई होगी, तो उस वजह से उसे ना वो क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई करके खेलेगी। तो मेरा ख्याल है कि 5वीं टीम तो अफगानिस्तान पक्की है ना, बाकी जो टीमें उनमें से फैसला होना है। तो 3 टीमें आएंगी, तो वो जाहिर है तगड़े मुकाबले होंगे। टॉप टीमें जो आएंगी ना, ये क्रिकेट का रंग भी इसीलिए एशियन गेम्स ओलंपिक्स में ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक पॉपुलर गेम है, बड़ी बिलियन ऑफ पीपल जो है इसको वॉच करते हैं, तो उसको भी व्यूअरशिप को भी मद्देनजर रखते हुए आईओसी ने एशियन गेम्स में और खास तौर पर एलए ओलंपिक्स जो है ना, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में भी क्रिकेट को शामिल कर लिया हुआ है। तो वहां पर भी क्रिकेट के रंग जो है दिखाई देंगे आपको 2028 में। लेकिन 26 की जो एशियन गेम्स है जापान में होने जा रही हैं सितंबर अक्टूबर में, तो वहां पर भी ये क्रिकेट का रंग जो है ना दूसरी गेमों के साथ साथ उसका भी रंग जो है ना दिखाई देगा। और तब क्रिकेट स्टार जो हैं एशिया के, वो वहां पर अपनी सलाहियतों का जोहर दिखाएंगे। अच्छा बिल्ला जी, एक सीरीज हो रही है श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, अभी ओडीआईस चल रहे हैं। यस। फिर उसके बाद T20 है। ओडीआईस के अंदर पाकिस्तान ने पहला मैच जीत लिया था जी, और आज दूसरा मैच भी है। सुना है कोई परफॉर्मेंसेस भी अच्छी और सामने आ रही है। जी बिल्कुल है, जो वहां से हमें इतलात आ रही है कि पाकिस्तान ने बड़ा स्कोर बोर्ड लगाया है, स्कोर बोर्ड पर सजाया है, और उसमें सिदरा अमीन वो जिन्हें वर्ल्ड कप में नजरअंदाज किया गया था और आपने उसका बड़ा बवेला मचाया जी। बिल्कुल है जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਢਾਓ ਪੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। बस है, देखो ना यही तो होता है। फिर अब उसको मौका मिला है ना, तो उसने प्रूफ किया, पहले वाले में 50 किया और अब उसने सेंचुरी जड़ दी है, और उसी वजह से पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर कर लिया, जिसकी वजह से चांसेस पाकिस्तान के हैं कि पाकिस्तान ये मैच भी जीत ले। और अगर ये पाकिस्तान मैच जीत लेता है तो पाकिस्तान 2-0 से ना सीरीज में बढ़ती, बल्कि फैसला कौन बढ़तरी हासिल कर लेगा। 3 वनडे और 3 T20 है वहां इसका मतलब आज ही पाकिस्तान हेमन टोटा में ये क्रिकेट चल रही है, और वहां पर ये सूरत हाल है। पाकिस्तान वुमेन जो है, आप और हमने उसको बड़ा, मैं तो यही अप्रिशिएट करता था कि खेल रही हैं। जब खेलती रहेंगी तो जाहिर है नताइज बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, और वही हुआ है। बिल आखिर जो है ना, वो पाकिस्तान जो है ना फतूहात के ट्रैक पर गामजन हो गई है, हो गया। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपको पता है कि वुमेन्स जो दूसरों के मुकाबले में ना पाकिस्तान थोड़ा पीछे है। पाकिस्तान ने किया था जी 273 ना 5 विकेटों के नुकसान पर, और इस वक्त जो श्रीलंका की टीम है ना उसने 65 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और उन अपना ओवर भी बस समझ लें कि पाकिस्तान की पोजीशन काफी मजबूत है। अब पाकिस्तान वो स्कोर ना करा दे, लेकिन क्रिकेट में कोई पता नहीं, क्रिकेट में होता पता नहीं है। वो भी जो होस्ट अपना मेजबान मुल्क है और अपनी कंडीशन में वो तगड़ी टीम है श्रीलंका की। उन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को वार्म अप मैच में भी हराया था। तो अल्लाह करे ये जिस तरह की वुमेन्स की क्रिकेट आगे बढ़ रही है, और पीसी भी, और खासतौर पर वुमेन्स विंग जिस तरह इनको ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट प्रोवाइड कर रहा है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, कोई भी गेम खेल ले, प्रैक्टिस से ही आप बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, देखें जैसे 100 किया सिद्रा अमीन ने, तो पूरी टीम ने उसको खड़े होकर शाबाश दी। मैं वीडियो स्टैंडिंग ओवेशन मिला है जी उसे, बड़ा जबरदस्त उसने परफॉर्म किया। और ये 100 करना बिल्ला जी बहुत 100 तो मैं कहना जी, और खवातीन में 100 करना उसने पहले भी किए हैं, पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 200, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उसने, और जो हुआ था ना वो आईसीसी वर्ल्ड कप का क्वालिफायर जो पाकिस्तान में हुआ था, उसमें भी बिल्ला जी बल्ले के साथ जवाब देना, बिल्कुल जी, परफॉर्मेंस के साथ जवाब देना। अब वहां पर आप या मैं, हम तो सिर्फ निशानदेही करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा एक ही एजेंडा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की खेल। हम तनकीद इसीलिए करते हैं कि हम बेहतरी के लिए तनकीद करते हैं। हमारा तनकीद पर तनकीद नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई जाती नाज नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट समेत तमाम खेले जो है ना वो प्रोग्रेस करें, और पाकिस्तान का जो कभी माजी था वो आगे तमाम गेमों में पाकिस्तान उनकी उसी डगर पर दोबारा गामजन हो। सर जी बहुत शुक्रिया बिल्ला जी, आज के लिए अब तक इतना ही। आप का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया मुझे और गीला में साहब को। दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।